गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एग्जाम विथ में मेरे साथ स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी। दोस्तों अभी तक हम लोग क्या है, कैलेंडर की एक क्लास कर चुके हैं। कैलेंडर में क्या था कि हम लोगों ने अभी तक बेसिक अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कैलेंडर की अगली क्लास लेते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कैलेंडर का रिपीट करना। कहने का मतलब कि यदि ये सन चल रहा है 2022, तो 2022 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा, बात समझे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, कैलेंडर का रिपीट करना। लेकिन हम कल की चीज़ों को पहले थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि जनवरी में कितने अतिरिक्त दिन, आप बोलेंगे 3। मैं बोलूं फरवरी में कितने अतिरिक्त दिन, आप बोलेंगे 1 या 0। 1 कब, जब लीप वर्ष होगा, और 0 कब, जब सामान्य वर्ष होगा। ठीक है। मैं बोलूंगा मार्च, आप बोलेंगे 3। मैं बोलूंगा अप्रैल, आप बोलेंगे 2। मैं बोलूंगा मई, आप बोलेंगे 3। मैं बोलूंगा जून, आप बोलेंगे 2। जुलाई में भी 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये होती है अतिरिक्त दिनों की संख्या। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इतना तो सीख लिए, लेकिन हमें ये देखना था कि लीप वर्ष हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए मैंने दोस्तों आपसे बताया था, यदि कोई वर्ष दिया हुआ हो उसको हम यदि 4 से विभाजित कर दे और यदि वो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लेकिन यदि उसमें कोई शेष फल बचता है तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। लीप वर्ष की बात भी आप समझ गए ना। चलिए ठीक है। अब जैसे कभी हमें अतिरिक्त दिन भी ज्ञात करना हो तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसको बंद कर दो दरवाजे को। मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है कि उसको 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, बताया था ना मैंने। 7 से डिवाइड करके जो शेष बचे वही आपका अतिरिक्त दिन होगा। ये सारी चीजें आप लोग जान चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने आपको कल बताया था, जैसे मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2011 को यदि मंडे है, यानी कि सोमवार है, तो वही 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा, आप बोलेंगे सेम डे होगा। ये तो हम कल पढ़ चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किसी सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन एक ही होता है। यदि आप जो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं ना, 1 जनवरी को यदि आपका सोमवार है तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। कब, जब वो कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। किंतु यदि लीप वर्ष होगा तब वो एक दिन आगे होगा। यदि 1 जनवरी सन 2020 को सोमवार है, चूंकि 20 एक लीप वर्ष है, तो 31 दिसंबर सन 2020 को क्या होगा, मंगलवार होगा। एक दिन एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, जैसे जैसे हम वर्ष को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैंने बताया 1 जनवरी 2011 को क्या है, मंडे है। 31 दिसंबर 2011 को क्या है, वही सेम डे मंडे है। तो बताइए 1 जनवरी 2012 को क्या होगा, आप बोलेंगे ट्यूसडे। भाई एक ही दिन तो आगे बढ़ा, 31 दिसंबर खत्म हुआ, 1 जनवरी आ गई, फिर से अगला वर्ष आ गया, एक दिन आगे बढ़ा, मंडे से क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। लेकिन यही मैं फिर कह दूं कि 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, तब आप क्या बताएंगे। तब आप ये तो नहीं कह देंगे कि सर पहला दिन मंडे है, वो ट्यूसडे है, तो दूसरा दिन भी ट्यूसडे हो जाएगा। नहीं, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, एक लीप वर्ष है। और अगर लीप वर्ष है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक दिन ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है या नहीं होता है, बोलिए होता है या नहीं होता है। क्योंकि फरवरी कितने की होती है, 29 दिन की हो जाती है, इसलिए एक दिन इसमें ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। बात समझ गए आप लोग, ये सारी चीजें समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन मेरा ऐसा रहा दोस्तों कि मैंने आपसे कहा कि वर्ष 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। कहने का मतलब, क्वेश्चन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूं कि वर्ष 2021 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा। वर्ष 2021 ये कैलेंडर कब पुनः यूज में लाया जा सकता है। यूज में लाने का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब 2021 को यदि 25 मार्च को मंगलवार था तो उस अगले आने वाले वर्ष में किस दिन 25 मार्च को ही मंगलवार होगा। बात समझ रहे हैं ना, मतलब 25 दिसंबर को यदि सैटरडे है तो जो आने वाला वर्ष होगा उसमें भी सैटरडे होगा। कहने का मतलब उस कैलेंडर को हम फिर से यूज कर सकते हैं।
लेकिन हिंदू त्योहारों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे कैलेंडर के हिंदी पंचांग के अनुसार चलता है ना। तो कैलेंडर उसके तो त्योहार अलग अलग होते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि यदि 29 अक्टूबर को दीपावली थी तो अगले आने वाले रिपीटिंग वर्ष में भी 29 तारीख को दीपावली ही रहेगी, क्योंकि हिंदू लोगों का कैलेंडर अपना जो कैलेंडर होता है वो अलग चलता है, सिखों का अपना अलग चलता है, ईसाइयों का अलग चलता है। कई कैलेंडर चल रहे हैं, लेकिन हम किसका यूज कर रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर का हम लोग यूज कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन ये कैलेंडर जो है रिपीट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैलेंडर क्या है? रिपीट होता है। और अगर जो पूरा कैलेंडर रिपीट करने की बात करें कि फिर से कब रिपीट होगा, टोटल का टोटल बात कर दी जाए तो 400 वर्षों में फिर से पूरा ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरा रिपीट हो जाता है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप धैर्यपूर्वक सुनते रहिए, चीजों को आपको आसानी से समझ में आएगी। आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि वर्ष 2021 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। मतलब 1 जनवरी को यदि सोमवार था वर्ष 2021 में, तो किस वर्ष आने वाले 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। मतलब इसका पुनः प्रयोग में हम कब ला सकते हैं, बात समझ रहे हैं आप सभी? तो भाई ये बता सकते हैं कैसे करेंगे? तो देखिए, मैं आपको पहले बेसिकली बताता हूं कि ये कैसे होता है, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उससे आप आसानी से कर लेंगे, रिलैक्स होकर के आसानी से समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह दूं, एक हमें 2021 का कैलेंडर ये देखना है कि ये पुनः कब रिपीट होगा, ठीक है, देखना है। तो आप ऐसा कीजिए ना कि आप इसको कोई एक डे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2021 को क्या था, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मंडे था, जरूरी नहीं है। 1 जनवरी 2021 को क्या था? मंडे था, ठीक। तो एक बात बताइए, 1 जनवरी 2022 को क्या होगा? बोलिए भाई, 1 जनवरी 2021 को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा? आप बोलेंगे ट्यूसडे, मंगलवार। बोल देंगे कि या नहीं बोल देंगे? अरे बात समझे ना, एक ही दिन तो आगे बढ़ा रहे हैं ना, हर एक वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है ना, एक साधारण वर्ष के बाद अगला दिन, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहूं कि 1 जनवरी सन 2023 को कौन सा दिन होगा? आप फिर बोल देंगे इसके जस्ट आगे वेडनेसडे। बात समझ रहे हैं? 2000 फिर बात करेंगे 2024 को कौन सा दिन होगा? वही सेम कंडीशन, 1 जनवरी सन 2024 को। अब भाई बताएंगे सन 2023 को यदि वेडनेसडे है तो सन 2024 को कौन सा दिन होगा? तो आप बोलेंगे कि सर वैसे तो ये है तो लीप वर्ष, लेकिन बात 1 जनवरी की हो रही है ना, अभी तो इसका फरवरी आया नहीं, क्योंकि लीप वर्ष 29 फरवरी के बाद ही महीना चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। तो इसके बाद ये वेडनेसडे की जगह क्या हो जाएगा? थर्सडे, एक दिन आगे ही तो बढ़ेगा, अभी एक दिन आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि 1 जनवरी की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा ना। इसी तरीके से कह दूं मैं, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? अब बताइए, लीप वर्ष का एक अतिरिक्त दिन यहां आकर के जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अरे भाई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब यहां पर थर्सडे था तो फ्राइडे नहीं होगा, सैटरडे होगा। क्यों? क्योंकि 2024 कैसा था? एक लीप वर्ष था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। बात समझे ना? फ्राइडे नहीं होगा। बात समझे ना, क्यों नहीं होगा फ्राइडे? क्योंकि क्या हुआ, 2024 क्या था? 2024 एक लीप वर्ष था, थर्सडे हुआ, फ्राइडे नहीं होगा, फिर क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप सभी? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी सन 2026 को कौन सा दिन होगा? आप बोलेंगे संडे होगा सर। आप बोलेंगे 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? आप बोलेंगे क्या होगा? मंडे होगा। हो गया नहीं? मतलब देखिए, 1 जनवरी 2021 को क्या था? मंडे था। 1 जनवरी 2027 को क्या हुआ? मंडे हुआ। मतलब यदि 1 जनवरी 2021 को भी मंडे था और 1 जनवरी 2027 को भी मंडे है, मतलब कैलेंडर रिपीट कर गया कि नहीं रिपीट कर गया? 1 जनवरी को मंडे है, 2 तारीख को ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा। इसी तरीके से सेम कंडीशन यहाँ भी आएगी या नहीं आएगी? ये भी 2021 भी 365 दिन का होता है, साधारण वर्ष है। 2027 भी साधारण वर्ष है। इस वजह से क्या कह गए कि हम जो 2021 का कैलेंडर है वह 2027 में पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। बात समझ गए आप सभी? बात समझे कैलेंडर का रिपीट करना कैसे कर सकते हैं? बात समझे ना किस प्रकार से कैलेंडर रिपीट हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैं एक क्वेश्चन अभी आपको और देता हूं, आप बताइएगा, ठीक है। मैं कह दूं 2014 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जा सकता है। आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप करिए, ठीक है। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप करने का प्रयास कीजिए कि सन 2014 का कैलेंडर पुनः यूज में कब आ सकता है, ठीक है। करेंगे थोड़ा सा तब तक। क्या उत्तर आया, कोई बता सकता है? भाई ऑप्शन भी अगर मैं आपको दे दूं तो ऑप्शन है आपके पास 2021, 2022, 2025 और 2027। बताइए भाई, इनमें से कोई एक होगा। तो इसको कैसे करेंगे? फिर वही कंडीशन एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, बात समझिएगा पूरा अच्छी तरीके से। मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2014 को क्या था, मान लेते हैं सोमवार था। जरूरी नहीं आप यहाँ पे मंगलवार ही मान सकते हैं, बुधवार भी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें निकालना है ना कि 1 जनवरी को अगर फिर से सोमवार आ गया तो हम समझ जाएंगे कि कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप सभी, ठीक है। 1 जनवरी 2014 को सोमवार था, 2015 को क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलेंगे मंगलवार सर। मैं कहूंगा 2016 को 1 जनवरी, सेम कंडीशन क्या होगा? आप बोलेंगे बुधवार। ध्यान रखिएगा, है तो ये लीप वर्ष, लेकिन अभी 1 जनवरी की बात कर रहा हूं, तो 1 जनवरी को तो अभी एक ही दिन खिसका ना, जब 29 की फरवरी आ जाएगी तब एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो फिर क्या हो जाएगा, अगला वर्ष वही 1 जनवरी 2017 की जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पर गुरुवार न होकर के क्या होगा, शुक्रवार होगा। अरे बात समझ रहे हो आप सभी? आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से मैं कह दूं 2018, आप फिर बोलेंगे सर शनिवार। मैं बोलूंगा 2019, आप बोलेंगे सर रविवार। फिर मैं बोलूंगा सन 2020, आप फिर क्या बोल देंगे, सोमवार। ठीक है, बात समझे? क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि सन 2020 सोमवार। अब देखेंगे ऑप्शन में कहीं 2020 दिया हुआ है, आप बोलेंगे दिया ही नहीं हुआ है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। तो कैसे नहीं हो सकता? 1 जनवरी 2014 को भी सोमवार था और 1 जनवरी सन 2020 को भी सोमवार है, तो कैलेंडर तो रिपीट कर गया ना सर। हाँ, सोच तो आप सही रहे, लेकिन आगे की बात की जाए अगर जो, तो ये बताइए कि 2020 कैसा वर्ष है? कैसा वर्ष है? आप बोलेंगे कि ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या नहीं? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? है ना लीप वर्ष। और 2014 की बात करें, ये कैसा वर्ष है? ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है ना मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? तो ये तो 28 की फरवरी वाला रहा और ये तो 29 की फरवरी तक रहा ना। तो 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक तो ये 2020 का कैलेंडर 2014 के कैलेंडर की तरह रिपीट करेगा। लेकिन जैसे ही 29 की फरवरी आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 मार्च आ जाएगा ना, तो कैलेंडर कहाँ रिपीट हुआ? नहीं रिपीट हुआ ना। मेरी बात समझे ना, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, यही एक पॉइंट है। 2020 कैसा वर्ष है? 2020 एक लीप वर्ष है और 2014 कैसा, एक साधारण वर्ष है। 28 फरवरी तक तो दोनों सेम जाएंगे, लेकिन जैसे ही 29 की फरवरी इसमें आएगी तो वहां पर दिन तो 29 की फरवरी का होगा और यहां पर वही दिन 1 मार्च का हो जाएगा। तो अलग अलग हो गया ना। जब अलग अलग हो गया तो मतलब 2020 का कैलेंडर, 2014 का कैलेंडर 2020 में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता मेरे प्यारे दोस्तों।
समझ रहे हैं। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2020 को यदि सोमवार था तो 2021 को बताइए कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी को, वही कंडीशन। तो आप बोलेंगे मंगलवार कि बुधवार? मैं बोलूँगा बुधवार। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, एक लीप वर्ष है, इसमें एक अतिरिक्त दिन आकर के आया 2020 से। बात समझ रहे हो? फिर 2022 की बात करें, 2022 में फिर आ जाएगा गुरुवार या बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। 2023 में शुक्रवार, 2024 में शनिवार है। तो 24 लीप वर्ष, लेकिन अभी ऐड नहीं हो गया क्योंकि अभी 1 जनवरी की बात हो रही है। जैसे ही हम कहेंगे 2025, आप बोलेंगे रविवार नहीं, सोमवार। आ गया फिर से सोमवार, आ गया ना फिर से सोमवार। मतलब 1 जनवरी 2014 को सोमवार था, 1 जनवरी 2025 को भी सोमवार है, और ये दोनों कैलेंडर एक दूसरे को रिपीट करने की बात करते हैं। कहने का मतलब सन 2014 का कैलेंडर आप सन 2025 में प्रयोग में ला सकते हैं। समझ गए ना? ये भी साधारण वर्ष 2025, 2014 भी साधारण वर्ष निकल आया ना। लेकिन अब सर इसको इतनी देर तक हम करते रहेंगे एग्जाम में, तो ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं इसको, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन आप तब तक एक क्वेश्चन और इसको करिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। आप बताऊंगा क्यों फायदेमंद रहेगा, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन है आपका, ले लीजिए आप 2019 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा? ठीक है, 2019 का कैलेंडर निकालिए, कब रिपीट होगा करिए, आपको टाइम दे रहे हैं 2 मिनट। सर अब पानी लाना है इसमें, जरा पानी लो। अच्छा ठीक, भिगो तो उसको, भिगो दो। करिए आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं 2019 को 1 जनवरी मंडे समझ लूं, हिंदी में ले लीजिए, सोमवार ले लूं। अच्छा, सोमवार बार बार ले रहे हैं हम, ऐसा करते हैं ना, बुधवार लेते हैं, ठीक है? करेंगे, आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको साफ कर दूं। किया क्या मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने कहा 1 जनवरी 2019 को क्या है? बुधवार। तो 2020 को क्या होगा? आप बोलेंगे गुरुवार। 2021 को क्या होगा बताइए? बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार आएगा या शनिवार आएगा? शनिवार आएगा। क्यों नहीं आएगा शुक्रवार? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2020 कैसा था? 2020 एक लीप वर्ष था। 2022 की बात करें, 2022 क्या होगा? रविवार होगा। 2023 की बात करें, सोमवार होगा। 2024 की बात करें, मंगलवार होगा। 2025 की बात करें, चूंकि 24 क्या है? एक लीप वर्ष है, तो क्या आएगा? गुरुवार। बुधवार नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि बुधवार तुरंत मिल गया, नहीं, 2024 क्या था? तो लीप वर्ष था। तो 2025 को क्या होगा? गुरुवार आएगा, ठीक है? 2026 आइए, शुक्रवार। 2027 आइए, शनिवार। 2028 आइए, सोमवार, सॉरी रविवार। 2029 की बात करें तो क्या होगा? 28, चूंकि लीप वर्ष था, तो क्या होगा? मंगलवार। और 2030 में क्या आएगा? आएगा बुधवार। मतलब 2019 का कैलेंडर 2030 में पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है। अब दोस्तों, इसको इतनी देर हमको नहीं करना है,
अच्छा हम लोग क्या करें, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसमें करें क्या, हम इसमें ऐसा करते हैं, देखो इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। ऐसा समझिए आप कि जैसे कोई आपको सन दिया गया है, सन दिया गया है आपको, मान लीजिए अभी यही ले लेते हैं 2019 वाला, ठीक है। आप समझेंगे इसको आसानी से कैसे निकालते हैं। एक 2019 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2017, ठीक है। एक ले लेते हैं 2014, ठीक है। इन तीनों को लेके देखते हैं। अब देखना कितनी आसानी से निकाल लेंगे हम आराम से। हम क्या करें, वही कंडीशन मैंने क्या बताया था, आपको ये देखना है कि लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते थे, ये दो संख्याओं को 4 से विभाजित कर देते थे, इन्हीं दोनों को 4 से विभाजित कर देते थे, इन्हीं दोनों को 4 से विभाजित कर देते थे, ठीक है। अब जब इसको मैंने 4 से विभाजित किया तो क्या हुआ, 4 3 12, शेष क्या बचा यहाँ पर 2। इसको मैंने 4 से विभाजित किया, शेष क्या बचा यहाँ पर 1। इसको मैंने 4 से विभाजित किया, शेष क्या बचा यहाँ पर 3। बचा या नहीं बचा, बोलो भाई, कोई दिक्कत। यहां पर शेष 2 बचा, यहां पर शेष 1 बचा, यहां पर शेष 3 बचा। अब क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिएगा इस चीज को बना लीजिए आप। जब कभी 1 शेष बचे, जब कभी 2 शेष बचे, जब कभी 3 शेष बचे, और जब कभी 4 शेष बचे। 4 तो शेष बचेगा नहीं, 4 से विभाजित करने में 0 ही शेष रहेगा, 0 या 4 लिख देते हैं, ठीक है। 0 ही रहने दीजिए, आप जब 4 से विभाजित कर रहे हैं तो देखिएगा जब कभी 1 शेष बचेगा तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको 6 जोड़ देना है, 6 जोड़ देना है दिए हुए वर्ष में। इसमें क्या करना है, 11 जोड़ देना है दिए हुए वर्ष में। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको 11 जोड़ देना है दिए हुए वर्ष में। और इसमें आपको क्या करना है, 28 जोड़ देना है दिए हुए वर्ष में। जिसमें 0 शेष बचेगा पक्का वो लीप वर्ष रहा होगा, तो लीप वर्ष में क्या जोड़ना है, 28 जोड़ देना है। जोड़ देना है या नहीं जोड़ देना, ठीक है। अब देखिएगा आपने 2019 निकाला था ना, अरे 2019 निकाला था ना आपने, तो कुछ नहीं, 2019 में क्या करते हैं हम, 2019 में हम क्या कर दें, अब 19 में शेष क्या बचा है आपका 3, और जब भी 3 शेष बचेगा तो क्या जोड़ना है 11। तो 2019 में आपको क्या जोड़ देना है 11, और क्या हो जाएगा आपका 2030। बताइए आपने यही निकाला था अभी कि नहीं निकाला था, अभी आपने यही निकाला था ना, 2030 निकल के आया ना। इसी तरीके से जैसे 2014 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 शेष बच रहा है ना, तो 2014 में भी आपको क्या जोड़ देना है 11। तो 2014 कैलेंडर 2025 में पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। आप लोग समझे या नहीं समझे। जब इसकी बात करते हैं तो एक शेष बचा तो 2017। अब इसमें क्या करना है कि एक जब शेष बचा तो इसमें 6 जोड़ देना है, और ये आपका कितना हो जाएगा 2023 पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। कहें तो दिखाऊं, मान लेते हैं कि 2017 1 जनवरी को क्या था, मंडे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं यहाँ पे। 2018 को क्या होगा, ट्यूसडे। 2019 को क्या होगा, वेडनेसडे। 2020 को क्या होगा, थर्सडे। 2021 को क्या होगा, सैटरडे, क्योंकि 20 लीप वर्ष था। 2022 को क्या होगा, संडे। और 2023 को क्या होगा, मंडे। आया ना, आया ना। 2017 में हमने क्या जोड़ दिया, 6 जोड़ा, तो 2023 में क्या आ गया, मंडे। आया या नहीं आया, कैलेंडर रिपीट हुआ या नहीं रिपीट हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैलेंडर का रिपीट करना सीख चुके हैं, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं, कभी कभी ये ट्रिक फेल भी होती है। कब होती है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। बाकी की मैं कल बताऊंगा अच्छी तरीके से कि ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मैं कह दूं 1800 क्या एक लीप वर्ष है,
मैं आपसे कह दूं 1200 क्या एक लीप वर्ष है? लीप वर्ष आपको बताना है। क्या 2000 एक लीप वर्ष है? क्या 1500 एक लीप वर्ष है? क्या 1900 एक लीप वर्ष है? तो मैंने आपको क्या सिखाया था लीप वर्ष की कंडीशन, कि आपको 4 से विभाजित करके चेक कर लेना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं, यही बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाती है कहानी। जैसे ही आपको शताब्दी वर्ष दे दे, ये सारे कैसे वर्ष हैं? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष समझ रहे हैं ना? ऐसा वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाए वो कैसा वर्ष कहलाता है? शताब्दी वर्ष। जैसे मैं कर दूं 2019, क्या 100 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलेंगे नहीं हो रहा है, तो मतलब ये शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष एक ऐसा वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाए, वो कैसा वर्ष कहलाएगा? शताब्दी वर्ष कहलाएगा। लेकिन जब भी कभी आपको ये शताब्दी वर्ष दे दे, तो आप किसको 4 से विभाजित नहीं करेंगे, 400 से विभाजित करेंगे। किससे विभाजित करेंगे? 400 से। अब क्या ये 400 से विभाजित हो रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं, 300 शेष बच रहा है। क्या ये 400 से विभाजित हो रहा है? आप कहेंगे नहीं, 300 शेष बच रहा है, 200 शेष बच रहा है। क्या ये 400 से विभाजित हो रहा है? हाँ हो रहा है। मतलब 2000 एक कैसा वर्ष है? एक लीप वर्ष है। बात समझे कि नहीं समझे? 2015 400 से विभाजित करके देखेंगे, क्या ये विभाजित हो रहा है? आप बोलेंगे नहीं, 100 शेष बच रहा है। इसको 400 से विभाजित करेंगे, हाँ हो जाएगा। मतलब 2012 कैसा है? 1200 वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है। बात समझे कि नहीं समझे? लीप वर्ष शताब्दी वर्ष में निकालना समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे, समझ गए हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित करते हैं और एक साधारण वर्ष को 4 से विभाजित करते हैं? तो उसका भी एक रीजन है, मैं आपको कल अच्छी तरीके से वो समझा दूंगा, उसमें आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? कल की क्लास में आपको वो सारी बात समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये विभाजित नहीं हो रहे। जब ये नहीं हो रहे तो आपकी ट्रिक यहीं पर गलत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए मैं बताता हूँ। मैं आपको 2 सवाल देता हूं, देखिएगा दोनों में आप समझ जाएंगे। जैसे मैं कह दूं 1997 का कैलेंडर पुनः कब यूज में लाया जाएगा, दूसरा मैं दे दूं 1897 का कैलेंडर पुनः यूज में कब लाया जाएगा। दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, 100 का अंतर है ना। अब आगे समझते हैं इसको। जब बेसिकली हमने करके देखा तो वही पर, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, 6, 11 वो तो सब समझ ही जाएंगे ना बाद में। तो देखें, मान लेते हैं कि 1 जनवरी 1997 को मान लेते हैं कि था बुधवार, ठीक है? बुधवार, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, मान लेते हैं क्या था? बुधवार, ठीक है? तो 1998 को क्या हो जाएगा? अरे भाई बताओ, 1998 को क्या होगा? कोई बताएगा? गुरुवार। 1999 को क्या होगा? शुक्रवार। 2000 को क्या होगा? शनिवार। 2001 को क्या होगा? रविवार होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 2000 कैसा वर्ष था? एक लीप वर्ष था, तो एक दिन आगे बढ़ाइए, क्या आ जाएगा? सोमवार। 2002 को मंगलवार। 2003 को बोलिए भाई, 2003 को देखेंगे। 1997 को बुधवार अगर मान लेते हैं तो 1998 को क्या होगा? गुरुवार। 99 को क्या होगा? शुक्रवार। 2000 को क्या होगा? एक शनिवार ही रहेगा। 2001 में क्या होगा? एक दिन बढ़ के आ जाएगा, सोमवार। 2002 में क्या होगा? मंगलवार। 2003 में क्या होगा? यही चीज, बुधवार। पूरा रिपीट हो गया। 1997 कैलेंडर सन 2003 में रिपीट हो गया। 1997 भी आपका एक साधारण वर्ष है, 2003 भी आपका एक साधारण वर्ष है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो वही अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो 1997 आपको दिया हुआ है। मैंने कहा था आपको लास्ट के 4 से डिवाइड करके चेक करना है। तो आप देखेंगे 4 दूनी 8, 1 बचा, तो 4 चौको 16, 1 शेष बच रहा है। जब कभी एक शेष बचता था तो कितना जोड़ते थे? वर्ष दिए गए वर्ष में 1997 में कितना जोड़ देते थे? 6 जोड़ देते थे कि नहीं जोड़ देते थे? और आपका क्या निकल के आ जाता था? 2003। निकल आया कि नहीं निकल आया? अरे निकल आया कि नहीं निकल आया? ट्रिक से आसानी से हो जाएगा ना। मतलब 4 से विभाजित करने पर यदि 1 शेष बचे तो आपको 6 जोड़ना है, ठीक है? यदि 2 शेष बचे तब आपको 11 जोड़ना है, 3 शेष बचे तब भी आपको 11 जोड़ना है, और 4 शेष बचे तब आपको 28 जोड़ना है। ये आपने लिख लिया है, ठीक है?
2003 यहाँ से निकला। यही चीज़ में यही कंडीशन देखिएगा 1997 में करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा आपका। अगर आप देखेंगे इसको, मैं वही चीज़ 1997 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड किया, यहीं पे एक शेष बच गया। जब एक ये शेष बच गया तो मतलब इसमें हम 6 जोड़ दें। आप यही सोच रहे होंगे 6 जोड़ दें, 6 जोड़ा तो वही 1903 कितना निकल के आ गया ना। लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा, इस बार ट्रिक आपकी गलत हो गई। क्यों हो गई देखिए, समझते हैं। मैं मान लेता हूँ 1 जनवरी 1897 को क्या है, वही चीज़ बुधवार ही लेकर चलते हैं, देख ठीक है। अब 1898 को क्या हो जाएगा, गुरुवार। 1899 को क्या हो जाएगा, ये गेट लगा दो जरा सा सौरभ, दरवाज़ा लगा दो ये। 1899 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अब आ जाएगा 1900। तो अब आप ये बताइए, देखिए यहाँ पर 2000 था, 2000 था तो आप बोल देते शनिवार, बोल दिया मैंने भी शनिवार। यहाँ 1900 आ गया तो शनिवार आ गया। लेकिन अब आप ये बताइए कि यार 2000 लीप वर्ष है क्या 1900 लीप वर्ष है, तो आप बताएंगे सर 2000 एक शताब्दी वर्ष है और इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। 1900 एक शताब्दी वर्ष है, इसको भी हम 400 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा, मतलब ये एक लीप वर्ष होगा, किंतु यह एक लीप वर्ष नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, नहीं है, क्योंकि ये 400 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये एक साधारण वर्ष है। तो बताइए 1901 को क्या होगा, रविवार ही हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और 1902 को क्या हो जाएगा, 1902 को क्या हो जाएगा आपका सोमवार। 1903 को क्या होगा आपका मंगलवार। 1904 को क्या होगा आपका बुधवार। 1905 को क्या होगा आपका, देखो 4 एक लीप वर्ष है इसलिए क्या आ जाएगा, गुरुवार नहीं आकर के क्या होगा शुक्रवार। 1906 में क्या आएगा आपका शनिवार। आगे बढ़ जाते हैं, 1907 में आपका क्या होगा शनिवार के आगे रविवार। 1908 को क्या होगा सोमवार। 1909 में क्या होगा, देखेंगे 1909 में आपका देखिए सोमवार था तो मंगलवार छोड़ करके क्या हो जाएगा बुधवार। बात समझे कि नहीं समझे, क्योंकि 1908 कैसा था, एक शताब्दी वर्ष था, इसलिए एक आगे बढ़ गए। 1997 भी एक साधारण वर्ष, 1909 भी 1897 भी एक साधारण वर्ष और 1909 भी एक साधारण वर्ष। मतलब देखिए कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपकी ये ट्रिक क्या हो गई, फेल हो गई। बात समझ रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि यदि कोई शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष है तब तो हमारी ट्रिक फॉलो करेगी, किंतु यदि वही वो साधारण वर्ष बन जाता है, एक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं रह जाता, तो वहीं से हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बात समझे। तो मैं कह दूं कि यदि पूरी कैलकुलेशन के बीच में 1900 आएगा तो क्या हमारी ट्रिक फॉलो करेगी, आप बोलेंगे सर नहीं फॉलो करेगी। अगर 2000 आया, 1600 आया, 2400 आया, तब तो आपकी ट्रिक फॉलो करेगी, क्योंकि ये कैसे वर्ष है, यह एक शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जो एक लीप वर्ष को भी बनाते हैं, लेकिन यह लीप वर्ष को नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पर आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। समझ रहे होंगे आप। अब आपको एक चीज़ यहाँ से और सीखने को मिली क्या, कि किन्हीं 2 लीप वर्ष के बीच में अधिकतम अंतर कितने वर्ष का हो सकता है। बताइए भाई, एक क्वेश्चन है आपसे कि किन्हीं 2 लीप वर्षों के बीच में अधिकतम अंतर कितने वर्ष का हो सकता है, बताइए। 4 वर्ष का नहीं, 4 वर्ष का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी आपने प्रूफ देख लिया कि देखिएगा 1896 कैसा था, लीप वर्ष था ना। अब 1896 से 4 वर्ष आगे बढ़ के आए तो क्या आया 1900, आया या नहीं आया, तो क्या ये 1900 लीप वर्ष है। आप बोलेंगे सर ये लीप वर्ष नहीं है, मतलब आएंगे 1904, एक लीप वर्ष ये है, और इन दोनों के बीच में अधिकतम अंतर कितना आया 8 वर्ष का, 8 वर्ष का। बात समझे या नहीं समझे। तो मतलब किन्हीं 2 लीप वर्षों के बीच में अधिकतम अंतर कितने वर्ष का हो सकता है, अधिकतम अंतर कितने वर्ष का हो सकता है, 8 वर्ष का। बात समझे सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ सवाल हम प्रैक्टिस में अभी करते हैं, तत्काल अभी करके देखते हैं, ठीक है। आज की क्लास लगभग आप लोग सभी सीख चुके हैं, अब तो फल खाने का टाइम है। अब मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, आप तुरंत उत्तर बताते जाएंगे, देखिएगा आसानी से समझ जाएंगे आप, ठीक है।
क्वेश्चन आपको दिया गया है 2020 एक कैसा वर्ष है? 2000 छोड़ दिए, थोड़ा सा नीचे आइए। 1642, 1764, 1581, 1225। ये सबसे पहले बताने हैं कैसे वर्ष है, एक साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। इसके बाद आपको ये देखना है कि इनका कैलेंडर पुनः यूज में कब लाया जा सकता है। जब 2017 की बात करते हैं तो 2017 आप बताएंगे 4 से विभाजित हो रहा है 17, आप बोलेंगे नहीं हो रहा। शेष क्या बच रहा है? 4 से विभाजित करने पर शेष क्या बचा यहाँ पर 1। जब 1 शेष बचता है तब कितना जोड़ते हैं? 6। जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट हो जाएगा ना। 2020 का कैलेंडर देखते हैं, हम 20 को डिवाइड करते हैं तो ये पूरा 4 से विभाजित हो जा रहा है। जब ये पूरा 4 से विभाजित हो रहा है मतलब शेष 0 बच रहा है, और जब शेष 0 बचता है तब इसमें 28 जोड़ देंगे और 48 में पुनः कैलेंडर कब होगा? रिपीट होगा। 42 की बात करते हैं, इसको 4 से विभाजित करेंगे तो क्या ये होगा? नहीं होगा। 2 शेष कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा, और जब 2 शेष बचता है तो कितना जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं, तब 1653 में पुनः कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अब बात करते हैं 1764 की। 1764 को अब लास्ट का 64 हमने 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या ये विभाजित हो जा रहा है? आप बोलेंगे हो जा रहा है, ठीक है। इसको 4 से जैसे ही विभाजित किया, ये 4 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब शेष यहाँ पर क्या बचा? 0 शेष बचा। जब 0 शेष बचा तो हम क्या करेंगे? 28 को जोड़ देंगे। 8 4 12 2, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 और 1, मतलब 1764 का कैलेंडर 1792 में पुनः रिपीट हो जाएगा कि नहीं। 1781 की बात करते हैं, इसको भी जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 1 शेष बच रहा है, और जब यहाँ पर 1 शेष बच रहा है तो हमें कितना जोड़ना है? इसमें 6 जोड़ना है, और 1587 में कैलेंडर फिर से क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। अब 25 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे कि शेष कितना बच रहा है? 1 शेष बच रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 6 ही जोड़ देंगे, और ये कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, मतलब 1225 का कैलेंडर 1231 में रिपीट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने आज कैलेंडर का रिपीट करना बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।